नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द कंपोनेंट्स ऑफ क्लास डी एम्पलीफायर आर गिवन बिलो, अरेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ देयर यूज फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखिए कि एम्पलीफायर दिया है, कंपैरेटर दिया है, ओके, सॉटूथ जनरेटर दिया है एंड लो पास फिल्टर दिया है। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि इन ऑर्डर ऑफ देयर यूज़ फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स आउटपुट। देखिए इसमें क्या है आपका जो यूज़ क्या है इसका, ठीक है। सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेटर जो होता है आपका, ओके, सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेटर, इट जनरेट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी सॉटूथ वेवफॉर्म फॉर सैम्पलिंग द इनपुट ऑडियो सिग्नल। फ्रीक्वेंसी जो है सॉटूथ वेवफॉर्म की, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉटूथ वेवफॉर्म है, इट इज़ यूजली सेलेक्टेड 10 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। कंपैरेटर क्या करता है? कंपैरेटर जो होता है, जो मेन जॉब ऑफ द कंपैरेटर होता है टू डिजिटाइज द इनपुट ऑडियो सिग्नल। ये क्या करता है? डिजिटाइज करता है, टू डिजिटाइज द इनपुट ऑडियो सिग्नल, ओके, बाय मिक्सिंग इट विद द चॉपिंग सॉटूथ वेवफॉर्म। किसके साथ मिक्स करता है ये इसको? बाय मिक्सिंग इट, ओके, विद द चॉपिंग सॉटूथ वेवफॉर्म, ठीक है। रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग विल बी अ डिजिटल कॉपी ऑफ एनालॉग इनपुट सिग्नल। जो रिजल्ट होता है इसका वो डिजिटल कॉपी होती है ऑफ एनालॉग इनपुट सिग्नल, ओके। उसके बाद एम्पलीफायर पता है इट यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल, और लो पास फिल्टर जो होता है इट इज़ टू फिल्टर आउट यूजफुल लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा क्लास डी इसने बोला है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये दिस CBAD। CBAD का मतलब ये हुआ कि पहले किसका यूज़ होता है? सॉटूथ जनरेटर का, ठीक है। सॉटूथ जनरेटर पहले आता है, इससे वेवफॉर्म निकलती है, फिर ये जो है आपका कंपैरेटर में जाता है। ये कंपैरेटर है आपका, राइट, ये कंपैरेटर है, कंपैरेटर में गया, फिर यहाँ से ये एम्पलीफायर में गया, ठीक है। एम्पलीफायर से फिर ये लो पास फिल्टर में जाता है और फिर ये ऑडियो आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑडियो इनपुट है। तो यहाँ पे देखो कि इसका यूज़ कहाँ है? पहले सॉटूथ जनरेटर आया, फिर कंपैरेटर आया, फिर आपका एम्पलीफायर आया, फिर लो पास फिल्टर आया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा गया है, कंसिडर द नेटवर्क एंड अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हैं? देखिए ब्रांच क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट होता है, ओके, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया या रजिस्टर हो गया, ठीक है। ब्रांच रिप्रेजेंट्स एनी टू टर्मिनल एलिमेंट। तो इसमें 5 ब्रांचेस हैं अगर आप देखा जाए। कौन सी 5 ब्रांचेस हैं? एक तो ये 1, मैं आपको बता देती हूँ, एक तो ये 1 करंट सोर्स है, दूसरा आपका कौन सा है? 4 रजिस्टर्स हैं, 2 3 4 5, दैट मीन्स 1 करंट सोर्स है एंड 4 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये 5 ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 है। नोड क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस। इट इज़ द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेस, ठीक है। तो सर्किट में 3 नोड्स हैं अगर देखा जाए, 1 2 और एक ग्राउंड भी होगा, ठीक है। 3 नोड्स होंगे, ओके। अब उसके बाद क्या है? तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए? 3 हुए। नाउ लूप क्या होता है? लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। लूप इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग एट अ नोड एंड रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग नोड, ठीक है। लूप इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट, उसमें अगर एटलीस्ट एक ब्रांच होनी चाहिए विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिपेंडेंट लूप। तो इसमें 6 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं अगर देखा जाए, तो इसमें 6 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। कैसे? अभी आप देख सकते हो, 1 2 3, फिर एक ये भी हो सकता है, फिर एक ये भी हो सकता है, तो 3 4 5 और एक ये भी हो सकता है, तो 6 लूप्स हो गए इसमें, ठीक है। तो लूप इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 ब्रांच, अगर इसमें सिर्फ एक ब्रांच है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिपेंडेंट लूप, राइट। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी 1, BCDA। मतलब कि पहले आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स भी तो है इसमें। नॉन टचिंग लूप्स क्या हैं? एनी 2 और मोर लूप्स, 2 और मोर लूप्स जो हैं इन अ सर्किट दैट आर नॉट कनेक्टेड बाय एनी वायर और कंपोनेंट,
Two independent loops are two or more loops in a circuit which are not directly connected to each other. इंडिपेंडेंट लूप्स क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, बट मे बी कनेक्टेड बाय एनी कंपोनेंट, जैसे रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स हो गया, दे आर नॉट, तो इसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, टू नॉन टचिंग लूप्स हैं, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, लेकिन इसमें टू नॉन टचिंग लूप्स हैं, ओके, विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, पहला जो है आपका बी हुआ, टू नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ नोड्स हुआ, नहीं नॉन टचिंग लूप्स हुआ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप 6 है, तो इसमें जो है सॉरी ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, ऑप्शन 3 होना चाहिए, एक मिनट रुकिए, ये जो आप देख रहे हो इसमें इसने बोला है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हो B लेस देन D लेस देन A लेस देन C, तो B D A C है कहीं, B D A C आप खुद चेक कर सकते हो, B D A C। इसने क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, तो आप खुद ही देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, 5 हैं, नोड कितने हैं, इसमें 3 नोड्स हैं, ठीक है, तो पहले आपका B और D आना चाहिए, कहीं B D है, नहीं दिया है, कहीं कुछ गलत है इसका मतलब, और उसके बाद इसमें लूप जो है 6 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, तो 6 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, तो C लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ C ऑप्शन कहीं है ही, तो आप इसको आप बस केवल यही करके छोड़ दो, आंसर सही नहीं दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्विचिंग टाइम्स। देखिए स्विचिंग टाइम क्या होता है आपका, जो आपका स्विचिंग टाइम होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस कंडक्शन। जितने ज़्यादा आपके चार्ज कैरियर्स होंगे, ग्रेटर विल बी द स्विचिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको ट्राइन दिया है, ट्राइन क्या होता है, एक डीसी पावर रेगुलेटर होता है, डीसी पावर रेगुलेटर होता है, इनमें मैक्सिमम स्विचिंग टाइम होता है। फिर पावर ट्रांजिस्टर जो होता है, ये आपका माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है, दिस इज अ माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है, दैट इज कंडक्शन किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो टोटल टाइम पीरियड इसमें जो होता है, इट इज इक्वल टू बोथ ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद IGBT जो होता है, IGBT में कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ ए पावर ट्रांजिस्टर प्लस मॉसफेट, इसमें दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं। इट हैज़ अ स्विचिंग टाइम ग्रेटर देन मॉसफेट, इसका जो स्विचिंग टाइम होता है ग्रेटर देन मॉसफेट होता है, बट स्मॉलर देन पावर ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। शॉटकी डायोड एक मेजॉरिटी कैरियर डायोस होता है, डिवाइस होता है, दैट इज इसमें जो कंडक्शन होता है, इट इज ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, राइट। टोटल टाइम इज ड्यू टू ऑन पीरियड ओनली, इट इज ड्यू टू ऑन पीरियड ओनली। तो शॉटकी डायोड का सबसे लोएस्ट स्विचिंग टाइम होती है, इट हैज़ द लोएस्ट स्विचिंग टाइम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। देखो सबसे इसने बोला है फ्रॉम द ऑप्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए डी, इसका ट्राइन डीसी पावर रेगुलेटर है, जिसे मैंने आपको बताया कि इसका मैक्सिमम स्विचिंग टाइम होता है, इट हैज़ अ मैक्सिमम स्विचिंग टाइम, ठीक है। तो पहले तो आपका एक तो डी हो गया, ठीक है, ट्राइन हो गया एक तो, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, ट्राइन के बाद इसमें पावर ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर मतलब कि डार्लिंगटन है। उसके बाद इसमें क्या है, IGBT है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ए है, शॉटकी बैरियर डायोड है, ठीक है। तो यानी कि स्विचिंग टाइम इसका सबसे कम होता है, स्विचिंग टाइम ट्राइन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पावर ट्रांजिस्टर होता है, फिर उसके बाद IGBT होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द इंसुलेटिंग मटेरियल, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, दैट कैन स्टोर चार्ज, दैट कैन store charge when it is placed between two metallic plates, right? It is the ratio of electric permeability of free material to electric permeability of free space, that is your dielectric constant। तो जो सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, इनका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3.9, सिलिकॉन नाइट्राइड है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 7.5, गैलियम आर्सेनाइड है, इसका होता है 12.88, एंड
जो जर्मेनियम है मैंने आपको बताया था कि इसका ज़्यादा ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, आप खुद ही देख लो, इसने बोला है DACB, इन द DACB बोल रहा है। डी पहले SiO2 का आया, फिर Si3N4 का आया, फिर गैलियम आर्सेनाइड का आया, सॉरी फिर सॉरी अरे सॉरी फिर आपका जर्मेनियम का आया। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखो पिरानी गॉज क्या होता है, पिरानी गॉज जो होता है ये आपका एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ठीक है, पिरानी गॉज मेजर्स द वैक्यूम प्रेशर डिपेंडेंट थर्मल कंडक्टिविटी फ्रॉम द हीटेड वायर टू द सराउंडिंग गैस। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ए का थर्ड होगा। पिरानी गॉज गैस फ्लो से रिलेटेड है। डाइलेक्ट्रिक गॉज को हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, इसको हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लिक्विड लेवल। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है। इन डाइलेक्ट्रिक गॉज चेंज इन कैपेसिटेंस ड्यू टू अ चेंज इन डाइलेक्ट्रिक इज नोन बाय इट्स करस्पॉन्डिंग लिक्विड लेवल। मैग्नोस्ट्रिक्शन गॉज ये भी एक डिवाइस होता है दैट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, उसमें कन्वर्ट करता है। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो ये साउंड के लिए होगा। फिर वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर गॉज, लीनियर चेंज इन कैपेसिटेंस विद चेंजेस इन द फिजिकल पोजीशन ऑफ मूविंग एलिमेंट, ये इट इज़ डिटेक्टेड बाय वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर गॉज। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हो गया है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ए का थर्ड है, ओके, बी का फर्स्ट है, फिर सी का फोर्थ है, फिर आपका डी का सेकंड है। तो आपका जो होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में आप देखो ए का फोर्थ है, इसने बोला है चूज द करेक्ट आंसर। ए का फोर्थ है क्योंकि डैम्पिंग फैक्टर लेस देन 1 है तो ये अंडर डैम्प्ड होगा। बी का फर्स्ट है क्योंकि मोर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड होगा। जाई इक्वल टू 0 तो अनडैम्प्ड होगा। एंड डी का थर्ड है तो अनस्टेबल होगा क्योंकि -1 है। तो इसीलिए इसका जो है फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें आप देखो चूज दी करेक्ट आंसर। इसमें आप देखो शैनन्स थ्योरम रेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे है, शैनन हार्टली थ्योरम कैपेसिटी ऑफ गॉसियन नॉइज चैनल है, बेयस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, एंड पार्सिवल्स थ्योरम एनर्जी ऑफ ए सिग्नल है। ठीक है, तो शैनन्स थ्योरम क्या है? इट स्टेट्स दैट द चैनल कैपेसिटी जो होती है दैट कैन बी कम्युनिकेटेड इन आर्बिट्ररी लोअर एरर रेट, ठीक है, यूजिंग एन एवरेज रिसीव्ड पावर सिग्नल एस इज गिवन एज, आप देखो तो C इज इक्वल टू B log base to 1 plus S by N। ओके, बायस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। ठीक है, पार्सिवल्स थ्योरम आपको पता ही है कि जो पार्सिवल्स थ्योरम है इसमें क्या बताता है? इट स्टेट्स टोटल एवरेज पावर इन अ पीरियोडिक सिग्नल इक्वल्स द सम ऑफ एवरेज पावर्स इन ऑल ऑफ इट्स हार्मोनिक कंपोनेंट्स, राइट। यानी कि 1/t इंटीग्रल t mod xt का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए के स्क्वायर। ए के क्या है? फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है ऑफ एक्स टी। ठीक है, तो टोटल एवरेज पावर जो होती है किसी भी अपीरियोडिक सिग्नल में, इट इक्वल्स टू सम ऑफ एवरेज पावर इन ऑल ऑफ इट्स हार्मोनिक कंपोनेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज कंडक्टेड इन लो लॉस वेवलेंथ्स। लो लॉस वेवलेंथ रीजन्स में होता है विच रेंज फ्रॉम 1260 नैनोमीटर टू 1625 नैनोमीटर में होता है। तो ये 5 बैंड्स में डिवाइडेड होता है, OESCL। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है इरिडियम डूब्ड होता है, एक प्रेसिडोमीमियम डूब्ड फाइबर एम्पलीफायर, FA मतलब फाइबर एम्पलीफायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो आंसर होगा, इसके आंसर में है कि PDFA जो है प्रेसिडोमियम डूब्ड फाइबर एम्पलीफायर, ओके, इट इज रिलेटेड टू O बैंड। B का फर्स्ट S बैंड TDFA थूलियम डूब्ड फाइबर एम्पलीफायर, इरिबियम डूब्ड फाइबर एम्पलीफायर C बैंड से डिनोटेड है। गेन शिफ्टेड वाला जो है ये L बैंड से डिनोटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, इसने बोला है मोड्स हैं, तो इसने बताया कि कैसे करना है। देखिए, ए का फर्स्ट होगा मोड 0 हाई स्पीड 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर, इसका 1 बॉड रेट इज ऑफ f/12 होता है। बी का सेकंड होगा स्टैंड मोड 1 स्टैंडर्ड 8 बिट UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रीसेट टर्मिनल यूजिंग टाइम 1 ओवरफ्लोज। मोड 2 का ये है मल्टी प्रोसेसर 9 बिट UART एंड मोड 3 का आपका ये है मल्टी प्रोसेसर 9 बिट वेरिएबल बॉड रेट। ठीक है, यहाँ पे ये मोड्स हैं, यहाँ पे बिट UART है और यहाँ पे बॉड रेट है। तो जैसे मोड 0 है, तो मोड 0 आपका क्या है 8 बिट का है, तो यहाँ पे 8 बिट का है। मोड 1 भी 8 बिट का है, ठीक है, जो आपने लिखा है। मोड 2 9 बिट का है और मोड 3 भी 9 बिट का है। बॉड रेट क्या है इसका 1/12 ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सेकंड का है वेरिएबल है एंड डिसाइडेड बाय टाइमर 1, ये 1/32 और जो मोड 2 है 1/32 है और 1/64 है ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। और ये वाला जो है आपका मोड 3 वेरिएबल एंड डिसाइडेड बाय टाइमर 1, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेरा फोर्थ ऑप्शन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा। ओके, और ये है इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच।